प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट डार्क एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, ना ही इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। ओके, हो सकता है यू हैव नो क्लू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट एटलीस्ट आप इतना तो जानते हो कि आपके पर्सन किस लेवल तक गिर सकते हैं, किस दिशा में सोच सकते हैं। वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखना है, ना खुद को कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, टोटल ब्रेकअप, टोटल सेपरेशन, कुछ भी सिचुएशन में हो सकते हो। आप लोग हस्बैंड वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो सकते हो। एनर्जी को इन सब फैक्टर्स में से कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। मैं फुल शफल लूँगी और देखूँगी कि करंट डार्क एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। मैं एक सब शफल और लेती हूँ। इतने कार्ड्स में क्या, आई नीड मोर कार्ड्स। टोटल ड्रामा एक्शन इज द बॉटम ऑफ द डेक। अभी मैं एक एक करके लेती हूँ, जिसके बाद जो आया था। ओके, सो टोटल ड्रामा एक्शन। सी, आपके पर दो चीज़ें हैं। एक, ऑफ कोर्स यू आर बीइंग वॉच्ड। आपके पर्सन लिटरली कैमरा लगा के रखा है, दैट काइंड ऑफ सेटअप। लाइक आपकी कोई भी हर चीज़ पर वो नज़र रखे हुए है। कैसे मुझे नहीं पता, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वाया फ्रेंड्स, फैमिली, आई डोंट नो। पर अगर नहीं भी रखे हैं तो इट्स लाइक करेंटली वो आपके दिनचरित के हर मिनट का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। आपको अभी नज़रबंद करके रखना चाहते हैं। उनको जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देयर इज लाइक एवरी माइन्यूट डिटेल्स। आप कब उठ रहे हो, कब जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या, हर चीज़ उसको जानना है। क्यूरियोसिटी एज वेल एज स्पाइंग टेंडेंसी। किसी को तो लगा के वो रखे हैं, किसी को तो वो एक्चुअली किसी के वाया तो वो आपके बारे में खबर उसको मिल रहा है। कोई तो ऑन योर पर्सन्स बिहाफ आप पे नज़र रखे हुए है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, आई डोंट नो। अगर स्पेशली अगर ऑनलाइन दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हो, अगर फेक आईडीज़ भी ब्लॉक्ड है तो आई डोंट नो हाउ, बट इतना तो कंफर्म है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कौन कैसे क्या कर रहा है। बट one thing is for all, and that is you are being watched.
करंट एनर्जी आपके पर्सन का हेवी स्पाइंग का है, सिर्फ स्टॉकिंग नहीं, इट्स नॉट हार्मलेस स्टॉकिंग, इट्स स्पाइंग। उनको जानना है क्या चल रहा है, उत्सुक हो रहे हैं, क्योंकि शायद आप अभी टोटली गर्डेड हो, कोई भी ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करे तो आप क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह उसको काट के फेंक रहे हो, ज़िंदगी से बाहर कर रहे हो, एकदम कोल्ड वॉल, एकदम बर्फ़ का वॉल चारों दिशा में बना, अपने चारों ओर बना लिए हो। आपके लाइफ के बारे में आपके पर्सन को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली पैनिकिंग योर पर्सन, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। टोटल ड्रामा, बहुत ड्रामा करके ये इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रामे हो चुके हैं। इनफैक्ट आपका ब्रेकअप के आगे पीछे, प्री ब्रेकअप, ड्यूरिंग द ब्रेकअप एंड पोस्ट ब्रेकअप बहुत ड्रामा हुआ था। अभी भी आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी है ना, अभी भी आपके पर्सन कुछ ना कोई तो ड्रामा कर रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए। कोई ना कोई खेल तो वो खेल रहे हैं, एंड दैट टू बिगिन विद दैट्स फेक एपोलॉजी। आपके पर्सन असली चेहरा नहीं दिखा रहे। देखो, दिस इज अ मास्क फेस, सो उनकी जो असली इंटेंशन है समझ में नहीं आपको आ रहा है, बट देखो हाथों में गुलाब है। शायद आपके पर्सन फिर से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वापस मांग रहे हैं, एक फेक एपोलॉजी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं फिर से आपके लिए, मतलब उसके दिल में प्यार जाग रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी रीडिंग नहीं है, बट जिनसे मतलब रेजोनेट हो रहा है, रीच आउट करने की कोशिश, अचानक से अच्छा बिहेव करने की कोशिश, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक छत के तले रहते हो, अचानक आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, बट दिस इज अ फेक एपोलॉजी। उनका इट्स ऑल अबाउट रीगेनिंग कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, ओवर यू। उनका जो ये कंट्रोल जा रहा है ना आपके ऊपर से, वो जानते हैं, वो जानते हैं उसने क्या खोया है। सो अभी जो खोया है ना उस पर फिर से कंट्रोल पाना है, साम दाम दंड भेद कुछ किसी चीज़ का भी प्रयोग करके। तो अभी उसी का ड्रामा चल रहा है, फेक एपोलॉजी, फेक प्यार, फेक अच्छा व्यवहार, सो बट कीपिंग यू अ सीक्रेट। सी, अभी भी आपके बारे में ना वो क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। उनके एनर्जी अभी भी आपको सीक्रेट रखने का ही है, और आपसे भी कुछ सीक्रेट रखने का है। बट मोर देन दैट आई कैन सी के मैं 10 कार्ड्स दिखाऊं, ज़रूरी नहीं है कि 10 कार्ड्स ही आपसे मैच करें। 10 में से 2-3 भी आपसे मैच कर सकता है, या ज़्यादा भी कर सकता है, या कोई कार्ड नहीं भी मैच कर सकती है। जिसके लिए जो कार्ड, ये कार्ड जिन लोगों के लिए आया है वो लोग एक्स्ट्रामैरिटल में है, या फिर सेकेंड मैरिज में, विच इज़ नॉट लीगल मैरिज, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, एक सीक्रेट या प्राइवेट रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अभी भी आपको जो कमिटमेंट, आपको जो सोशल रिकग्निशन, जो लीगल सोशल रिकग्निशन, जो पब्लिक एक्नॉलेजमेंट जो देना है, अभी भी आपके पर्सन उस बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी भी आपको सीक्रेट ही रखने के बारे में उनका दिमाग चल रहा है। सो एपोलॉजी के साथ अगर वो ये बोल रहे हैं कि कमिटमेंट दूंगा, या थर्ड पार्टी को डिवोर्स देके, या थर्ड पार्टी को से ब्रेकअप करके आपको एक एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट देने का, नो दैट अभी करंटली उनके मन में ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी भी इरादा आपको सीक्रेट रखने का ही है, अभी भी आपका अस्तित्व रिवील करने का नहीं है। या फिर सीक्रेट का मतलब, अगर आपके बारे में लोगों को पता भी है, सो आपका जो पोजीशन है, आपका जो डेजिग्नेशन है, वो देने का उसको कोई इरादा नहीं। अगर आप लोग शादीशुदा हो, दिस कार्ड फॉर यू विल मीन कि जो आपका एक्चुअल स्टेटस है, जो आपका एक्चुअल डेजिग्नेशन है, जो सम्मान है, एक परिवार में होता है ना, एक पति या पत्नी को एक पर्टिकुलर जो सम्मान दिया जाता है, जो रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बिठाया जाता है, जो सबके सामने उसका सम्मान करना, जो पब्लिकली उसका कदर करना, उसके बारे में अच्छा बोलना, उस पर
उस पर घर की दायित्व देना, जो भी, इन वट एवर वे, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपको वो सम्मान अभी भी वो नहीं देना चाहते। वो अगर ये बोलते भी है कि घर लौट आओ, या फिर चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ ठीक कर दूंगा या दूंगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, या फिर अब से तुम्हारा मर्यादा का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो दैट फॉर दिस पर्टिकुलर कलेक्टिव इट्स अ फेक प्रॉमिस, क्योंकि अभी भी उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। ये डार्क कार्ड्स है, बहुत ट्रिगरिंग है, हर इंसान ट्रिगर हैंडल नहीं कर सकता है, दैट इज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। अगर आप ट्रिगर्ड फील करो तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये गुस्से में नहीं कह रही हूँ, आई अंडरस्टैंड, हर इंसान की मनोस्थिति सेम नहीं होती है। सो प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं आपको भड़का रही हूँ या ऐसा कुछ। मैं बस कार्ड्स पढ़ रही हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। आई डोंट इवन नो हु विल बी माई कलेक्टिव्स। ये तो प्री रिकॉर्ड कर रही हूँ विद द इंटेंशन कि जिन तक पहुँचना है उन तक पहुँच जाए। अभी कौन देखेगा कौन नहीं, मुझे क्या पता। सो द नेक्स्ट कार्ड इज हेटर। सी, आपके पर्सन ना जेलस है आपसे, बहुत जेलस फील कर रहे हैं। सी द रेड, दिस इज जेलसी एंड एंगर। लुक एट द लुक। शायद आपके पर्सन चश्मा पहनते हैं या आप चश्मा पहनते हो, दैट विल बी अ कन्फर्मेशन। स्ट्रेट बाल कैन बी अ कन्फर्मेशन। रेड कलर की लिपस्टिक आपको या आपके पर्सन को पसंद हो सकता है। एनीवे, हेटर, आपके पर्सन ना अंदर ही अंदर ना आपके उन्नति से जलते हैं, या फिर जिस किस्म का भी आप इंसान हो, इवन इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनली एक्टिव, आपका जो हाई ऑरा, आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी, आपकी पॉजिटिविटी से आपके पर्सन जलते हैं। जो पॉजिटिविटी, योर पर्सन हेट्स इट, कि आपको तोड़ने की कोशिश उनका नाकामयाब गया, आप बर्बाद नहीं हुए। बिना उनके आप खुश कैसे रह सकते हो? So secretly, currently, your person is jealous of you and hates you for being you, hates your shine. जल कुकरा एकदम जल के राख हो रहे हैं। एट द सेम टाइम वो गुस्सा भी आ रहा है उनको कि राइट, लाइक आई सेड, कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप फिर से राइज कैसे कर सकते हो, आपको तो एकदम बर्बाद हो जाना था। So secretly your person is jealous of you and hates you. I mean, hate मतलब like hates you for your shine, कि आपको हरा क्यों नहीं पा रहे, that way of hating. Copycat, current energy, आपके पर्सन ना अभी आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके फिलोसॉफीज अपना बना के झाड़ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपको वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। योर पर्सन ऑलवेज हैज़ ऑलवेज सीन यू एज अ कंपटीशन, और वो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स लाइक आप अगर बोल रहे हो अपने दोस्तों से कि मेरा दिल उसने तोड़ा है, वो भी अपने दोस्तों से वही सेम, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है, अरे मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई है। लाइक आप बोल रहे हो उसने धोखा दिया, वो बोला है मुझे धोखा दिया। सो इट्स लाइक कॉपी कैटिंग, डूइंग यू नो। और ये आता है जेलसी से, क्योंकि कंपटीशन का भाव हमें उससे नहीं आती है जिससे हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके प्रति हम कंपैशनेट फील करते हैं। राइट नाउ आपके पर्सन का इशू है आप अच्छे कैसे हो सकते हो। आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? एक, आपको तो तोड़ा गया था, अब फिर से ना सिर्फ जुड़ गए, बट you emerged stronger, you emerged as a fighter. आपको तो बदनाम करने की कोशिश किया गया था, how is everyone praising you? आपके तो पंख काटे गए थे, फिर से आप नए पंख आपका उग कैसे गया, आप फिर से उड़ क्यों रहे हो? आपको तो डार्कनेस में खत्म हो जाना था, why are you shining? And why can't I shine? मैंने तो तुम्हें छोड़ा था, तो मैं क्यों दुखी हूं, तुम क्यों सुखी हो? Why are you happy and why am I sad? Why is it still my loss? मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हारे साथ खराब किया, but how is that I am suffering? तुम्हें सफ़र करना था।
So these are the complexities going on inside your person's dark psyche. Outdated, expired, disused, old news discarded. Your person is still brooding over. सी, ऐसा नहीं है कि आज की जो कलेक्टिव हो, ऐसा नहीं है कि आपके तरफ से भी कुछ गलतियां नहीं हुई है, एंड विच इज़ ह्यूमन रिएक्शन ऑल्सो. इट्स नॉट, आई मीन, द वे यू रिएक्टेड, वहाँ शायद देर वेर सर्टन थिंग्स जहाँ आप कुछ ज़्यादा कर गए, कुछ ज़्यादा बोल गए, कुछ झूठ बोले फॉर योर सेफ्टी, वट एवर. ये तो ह्यूमन नेचर है, सत्यवादी कोई नहीं है, हर इंसान झूठ बोलते हैं. अब डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में बोला जाए, क्यों बोला जाए. आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. आई एम नो वन टू पुल यू अप. मैं कौन होती हूँ आपको जज करने वाली? कोई नहीं. मैं यहाँ मैसेंजर हूँ, मैसेज देने बैठी हूँ. दैट्स माई जॉब, दैट्स इट. बट अभी भी ना वो पुरानी कुछ बातों को लेके, या फिर ड्यूरिंग द रिलेशनशिप शायद ऐसा कुछ मौका, ऐसा कुछ हुआ था जहाँ आपके कुछ चीज़ों से आपके पर्सन को, योर पर्सन डिडंट अग्री विद देम. शायद एक्चुअली अग्री नहीं करने वाली ही चीज़ थी. वट एवर, होता है, रिलेशनशिप में होता है, ऊंच नीच हो जाता है. सो इन दैट आई एम नॉट जस्टिफाइड, बट मोर देन दैट द एनर्जी आई एम कैचिंग इज दैट वो इतना कुछ, एक्चुअली आप इतना भी कुछ बड़ा नहीं था जिसका बतंगर बनाया जाए. एंड दैट इज रिएक्शन. अगर कोई आपको अगर हथौड़ा मारे तो आप उसके तरफ अगर एक चप्पल फेंक के मारो तो इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स सेल्फ डिफेंस, इट्स सेल्फ प्रोटेक्शन. बट आपके पर्सन ना उसका हथौड़ा मारना नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आपका चप्पल फेंकना दिखाई दे रहा है, उसका एक्शन उसको रजिस्टर नहीं हो रहा है. आपका रिएक्शन वो अभी भी पकड़ के बैठे हैं, जो अभी है भी नहीं, आउटडेटेड. और आप बहुत चेंज हो गए हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर बेटर, पर वो आपके ना वही ओल्ड वर्जन पकड़ के बैठे हैं. अभी वो ओल्ड वर्जन तो एग्जिस्ट नहीं करता है. देर आर सर्टन स्टिल बहुत पुरानी ऐसे बहुत सारी बातें, इंसिडेंट्स, ओल्ड वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप, ओल्ड वर्जन ऑफ यू, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को अभी भी लेके, खुन्नस लेके वो बैठे हैं. वही रिजेंटमेंट, वही बिटरनेस लेके अभी बैठे हैं. आउटडेटेड थिंकिंग, बट स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. वो भी जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं, जिंदगी आगे बढ़ रही है, एक जगह स्टैटिक नहीं है, एटलीस्ट आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है. पर वो वही जगह अटके हुए हैं. उसने मुझे 1820 में ये बोला था, उसने मुझे डायनासोर से चेस करवाया था. आई मीन, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. वही पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हैं. सो अब कुएं में अटके रहोगे तो, कुएं से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं हो सकता है. बिट्रेयल, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड. अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने बिट्रे किया है आपके पर्सन को, जबकि उल्टा है. एक्चुअली ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज और हर ओन रॉन्ग डूइंग्स. अपना खुद जो किए हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उनको लग रहा है कि आपने उसको बिट्रे किया है, आपने उसको बैक स्टैब किया है. एंड बैक स्टैब नॉट इन द सेंस कि किसी और के साथ नहीं, इट्स जस्ट दैट कि वो आप पर अब्यूज करता जाए, पर आप मुंह क्यों खोलें. वो आपको गोस्ट करके चले गए, उसने आप पर टॉर्चर किया, वो आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया, पर आप उस बारे में बात क्यों की? हमेशा की तरह चुप क्यों नहीं रहे? हमेशा की तरह चेस करते हुए उसके चरणों में गिर क्यों नहीं गए? उसने एक बार लात मार दी थी जब आप चेस किए थे, तो बार बार गिरना था. ये आप क्या तेवर दिखा रहे हो? ये आप अचानक से पावर पुल बैक क्यों कर रहे हो? अभी एनर्जी पुल बैक क्यों कर रहे हो? अभी उसको पेडेस्टल से क्यों उतार रहे हो और खुद पेडेस्टल पे क्यों बैठ रहे हो? ये तो चीटिंग हुआ. मैं कुछ भी करूं, तुम्हें तो वो मंजूर होना था, तुम क्यों अभी एटीट्यूड दिखा रहे हो या रही हो? दैट इज द बैकस्टैबिंग, नॉट टू बी ट्रस्टेड. तुम पर और भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं तुम क्या कर लोगे. So that is going on in your person's head right now. Caught, finding evidence, getting caught cheating. आपके पर्सन को आपने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था. अब
और आपने एविडेंस भी आपके पास है। सो ये जो सी कॉट कॉटिया मतलब कॉट यू, दैट काइंड ऑफ। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी इसने तो पकड़ लिया है, सो देर इज नो, यू नो व्हाट इज दैट वर्ड, देर इज नो एस्केप। अभी तो फेस करना ही पड़ेगा। ऑल्सो एंड उसका जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहे हैं, सी ये तो चीटिंग का तो केस है। आज की जो कलेक्टिव है, आपके पर्सन ने आपके साथ चीट तो किया है और आपने ही चीटिंग पकड़ा है, आपने रंगे हाथों उसको पकड़ा है विथ एविडेंस, और वो उससे हैंडल नहीं हो पाया एंड दैट स्पार्क्ड ऑल दिस। अभी उनको लग रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग किए हो। मे बी आपने बहुत सारा एविडेंसेस अपने रिश्ते के को लेके या अपने पर्सन का ऐसे बहुत सारा एविडेंस पब्लिकली शेयर किए हो। पब्लिकली माने अपने फ्रेंड्स में, या यू नो इट्स नॉट टू ह्यूमिलिएट योर पर्सन बट वाइल सीकिंग जस्टिस। पुलिस कोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट का कार्ड आया है। सो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि उसने चीटिंग किया तो किया, पर ये तो आपने भी चीटिंग की, आपने भी तो एविडेंसेस सब में बांट दिया। प्राइवेट जो रखना था वो आपने पब्लिक कर दिया। क्या ज़रूरत थी जस्टिस की? मिला क्या? नहीं मिला ना, तो बेकार में टोटल ड्रामा क्रिएट क्यों किया? अभी वो लेकर आपके पर्सन तो बैठे हैं। गेम ओवर। सी इट्स अ हार्ट रास्ते पे पड़ा है और ये फटा हुआ है। आपके पर्सन को लग रहा है कि उसका गेम तो ओवर आप कर चुके हो। इट्स द गेम ओवर इज फॉर हिम। अभी आप उसने स्पेशली देखो कॉट के बाद ये कार्ड आया है। इट इज मुझे भी नहीं पता था कि मैं सीरियली क्यों कार्ड्स रख रही थी, शायद यूनिवर्स यही चाहते थे, कॉट के बाद ही आया। सो आपके पर्सन जानते हैं, जो भी ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, खुद को जो भी समझा रहे हैं कि वो कितना सही है, आप कितना गलत हो, खुद को 1000 रीज़न बता रहे हैं आपके पास आपको रीच आउट ना करने की, या आपको फिर से ट्रस्ट ना करने की, या प्यार ना करने की। सी फेक एपोलॉजी, जो कंट्रोल यस, प्यार नो, दैट इज़ वाई द फेक एपोलॉजी थिंग केम ना। जो भी ये हो रहा है सब ड्रामा ही तो हो रहा है। वो अगर आपको एपोलोजाइज कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं जस्ट टू गेन कंट्रोल ओवर यू आउट ऑफ हेट। एंड प्लीज वो हेट का कार्ड जो आया था वो रिवेंज का भी है। सो समहाउ एट द अदर आपको फिर से अपने ही जाल में फंसा के आपको फिर से मजा चखाना कि आपने जो किया अभी भुगतो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। But somehow at the other your person knows that आपको फिर से जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होगा। आप उसका फेक एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसका दिल अगर वो तब निकाल के भी रख देगा ना, तो आप ऐसे ही सड़क पे फेंक कर चले जाओगे। द गेम इज ओवर फॉर यू एंड दैट इज वाई योर पर्सन इज फॉलिंग अपार्ट। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये खिलौना टूट गया है, बट एट द सेम टाइम ये खिलौना तोड़ा गया था, पर एट द सेम टाइम ये अभी खिलौना ये जुड़ गया है और अभी ये किसी खेल का पार्ट नहीं बनेगा। टेक्निकल इशू भी है, टूटा हुआ खिलौने से कोई नहीं खेलता है, बट आपका केस कुछ अलग ही है। ये खिलौना अभी खेलने के मूड में नहीं है। ये टूट तो गया था। जो आपके पर्सन आपको एक खिलौने की तरह ही ट्रीट किया, लेट्स फेस इट, और तोड़ के चले गए। अभी आप जुड़ गए हो, अभी आप किसी खेल का भागीदार नहीं बनना चाहते, एंड दैट इज वाई योर पर्सन इज फॉलिंग अपार्ट। योर पर्सन इज फॉलिंग इनटू पीसेस। वो जानते हैं कि वो अपने ही हाथों से जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था या करती थी, जो उसके लिए कुछ भी कर वैसे भी करते, जो उसके लिए एक बहुत अच्छी जिंदगी जिसके साथ वो बिता सकते थे,
अपने हाथों से वो सारी अच्छी चीज़ें उसने तोड़ डाली है, और अभी वो अगर जुड़ भी जाएगा ना, कोई काम का नहीं होगा। टूटा हुआ खिलौना अगर जोड़ा भी जाए तो उससे खेला नहीं जा सकता है, बहुत ही नाजुक होता है, कभी भी ब्रेक हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। सो आपके पर्सन जानते हैं कि अगर वो आपको वापस ले भी आए, आप पर कंट्रोल वो पा भी ले, तो भी आप, एक तो आप उसको चांस, कंट्रोल करने के चांस नहीं दोगे, उसके जाल में नहीं फंसोगे। अगर बाय चांस ड्रामा करके फंसा भी लेते हैं तो भी उस आपके दिल पर फिर से, आपका दिल वो कब फिर से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये इंसान को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। आपके पर्सन भी जानते हैं कि उनकी हरकतें ही ऐसी है कि उन पर आप ट्रस्ट फिर से नहीं कर सकते हो, कितना भी प्यार क्यों ना आप उससे करते हो, ट्रस्ट फिर से, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट फिर से कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए खुद को अलग अलग जस्टिफिकेशन दे रहे कि मैंने ऐसा किया तो उसने भी तो ऐसा किया, मैंने ऐसा कहा उसने भी तो ऐसा कहा। सो एक्चुअली वो अल्टीमेटली लास्ट कार्ड में तो साबित, लास्ट 2 कार्ड्स में सब कुछ साबित हो गया कि वो जानते द गेम इज़ ओवर, आप उसे कभी वापस नहीं लोगे। अगर किसी चीज़ के वजह से, किसी फैक्टर या ऐसे ही अपने मर्जी से ही सही, अगर उसके पास आप लौट भी आए तो भी उसका दिल, वो प्यार, वो जो भी भाव है, जो भी इमोशनल अटैचमेंट है, वो कभी फिर से वैसा नहीं होगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रबलिंग योर पर्सन इनसाइड। योर पर्सन इज एक्चुअली फॉलिंग इनटू पीसेस। वो जब जब यही सोच रहे कि जो दिल मुझे इतना प्यार करता था या करती थी, वो उसी दिल में अभी मैं नहीं हूँ, मैं गिर चुका हूँ नज़रों से, दिल से, जिंदगी से। सो एंड योर पर्सन इज इमोशन, जब जब आपके, इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, पर इतना आप जान लो जब जब आपके बारे में वो सोच रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ पेन हो रहा है और कुछ नहीं। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।